दोस्तों आओ मिलकर करें हम सब चीनी कम, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है देश के लिए भी और अपने लिए भी। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से शुरुआत करूं कि आगे बढ़ूं। काफ़ी टाइम के बाद काफ़ी अपनापन सा लगा किसी प्रोडक्ट के लॉन्च इवेंट में। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कि माइक्रोमैक्स लॉन्च हो चुका है। माइक्रोमैक्स के 2 नए हैंडसेट्स आ चुके हैं इंडिया में, जो कि 24 और 26 तारीख से आपको मिलेंगे नवंबर में। बट क्यों अपनापन सा लगा? पहला कोई लॉन्च इवेंट हमने देखा जिसमें कोई तमाशा, कोई तामझाम कुछ भी नहीं था, और सबसे बड़ी चीज़ आपकी और हमारी भाषा में था, हिंदी में। नो डाउट जो चाइनीज़ जो ओनर्स हैं, या फिर अगर हम बात करें एमडीज हैं जो इंडिया के हेड जो हैं, है तो इंडियंस, लेकिन सारे के सारे वीडियोस इंग्लिश में ही, उनके लॉन्च इवेंट भी इंग्लिश में ही होते थे। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई बंदा आकर के हिंदी में हमसे बात कर रहा है, और वो भी अपने प्रोडक्ट के लॉन्च के बारे में सारी चीज़ें बता रहा है। काफ़ी बढ़िया लगा, कुछ तामझाम नहीं था, बहुत ही सीधी सी बात थी, और सीधी सी कुछ चीज़ें जो थी राहुल शर्मा की मुझे बहुत बढ़िया लगा। राहुल जी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली। वो डायरेक्टली खरीदने के लिए नहीं बोल रहे, वो नहीं बोल रहे हैं कि आप आइए और हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, हम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कंपनी है, हम बहुत ही अच्छा हैंडसेट बना रहे हैं, आप बस ले लीजिए। ये चीज़ जो उन्होंने बोली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि आज तक किसी भी, आई डोंट थिंक कि किसी मैन्युफैक्चरर ने आज तक आकर के, या फिर कंपनी के ओनर ने आज तक आके बोला होगा कि आपको पसंद है तो ही लो। सब यहाँ पर थोपते हैं चीज़ों को, पिक्सल बाइंडिंग के नाम पे, या फिर पोको वाले रेडमी को बोलते हैं, रेडमी वाले पोको को ख़राब बोलते हैं, रेडमी वाले रियलमी को बोलते हैं, मतलब सब घुमा, आई नो पोको रेडमी को नहीं बोलता है, लेकिन पोको वाले रियलमी सब घुमा फिरा करके आपस में झगड़ते हैं और अपने आप को बोलते हैं मैं सुपीरियर हूँ, मैं बेस्ट हूँ। इनका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इनको 2 प्रोडक्ट लॉन्च करना था, जो पूरी बात समझ में आई और सीधा अप टू द पॉइंट थे कि भाई ये चीज़ हम लेकर के आए हैं, गलतियां हो सकती है, हम सुधर रहे हैं, और हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि बस बॉयकॉट चाइना के नाम पर के या फिर देशभक्ति के नाम पर बस माइक्रोमैक्स के प्रोडक्ट खरीद लो। ये बात बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये बोलने के लिए बहुत गट्स चाहिए कि आपको ठोक बजा करके हमारे प्रोडक्ट को लीजिए, जब अच्छा लगे तो ही लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। माइक्रोमैक्स ने ये चीज़ जो बोला, आई थिंक ये सबसे बड़ी बात बोली है। अब 2 हैंडसेट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। पहला तो है माइक्रोमैक्स का नोट 1 जो कि पॉपुलर होने वाला है, और दूसरा है माइक्रोमैक्स का इन 1B, दोनों ही इन सीरीज के अंदर आते हैं, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और इन 1B। थोड़ा समय लगेगा इनके नाम को याद करने के लिए, क्योंकि नया है हमारे लिए, और सच्ची बात बताऊं तो दिल से सपोर्ट करूंगा, जितना होगा उतना सपोर्ट करूंगा, और फ़ोन भी बाय करूंगा, भले माइक्रोमैक्स की तरफ से हमें कुछ आए चाहे नहीं आए, फिर भी हम प्रोडक्ट खरीदेंगे आपके लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो बनता है कि हम आपको बताएं कि ये प्रोडक्ट है कैसा, क्योंकि है तो अपना देश का। पहली बार एक डाउनफॉल के बाद वापस से ये लोग जागे हैं, तो अपना तो बेस्ट तो बनता है भाई देने। तब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस। उसके पहले मैं आपको बता दूं सीधी सी चीज़ यहाँ पे कि माइक्रोमैक्स इन 1B और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 दोनों के सामने कोई भी, जितने भी चाइनीज़ कंपनी, अब बोल सकता हूँ अच्छा लगेगा चाइनीज़ कंपनी, क्योंकि अपना एक देसी आ गया है ना, तो अच्छा लगेगा बोलने में। जी हाँ, तो चाइनीज़ कंपनीज जितने भी हैं, इनके प्राइस पॉइंट और स्पेक्स के सामने फेल है, चाहे आप किसी को भी ले लो। चलिए शुरुआत करते हैं माइक्रोमैक्स इन 1B से। माइक्रोमैक्स इन 1B के बारे में अगर हम बात करें तो मीडियाटेक का G35 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि G35 जो G सीरीज़ का प्रोसेसर है, मीडियाटेक का काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, जो कि गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, वहीं बड़े बड़े टास्क को भी हैंडल करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस पे तो कोई लोड नहीं पड़ने वाला है। प्राइसिंग 7000 और 8000, 2+64 और 4+64 2 वेरिएंट में मिलेगा। ये 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, 10 वॉट का चार्जर मिलेगा, HD+ का डिस्प्ले मिलने वाला है, टाइप सी का यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलेगा, मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा, 2 सिम कार्ड, एक माइक्रो SD भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने कुछ चीज़ छूट गया हो इनसे,
नो डाउट मैंने बोला कि लॉन्च इवेंट उतना तामझाम वाला नहीं था, अप टू द पॉइंट था, और उन्होंने क्लियरली बोला कि जैसे प्रोडक्ट आएगा तो बट वैसे कि यूट्यूबर्स आएंगे और बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसा है, आप उनके ज़ुबान से सुनिएगा तो ही खरीदिएगा, ठोक बजा के खरीदिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो सब कुछ दिया है। अब कुछ कुछ चीज़ें जो साफ साफ निकलती है, सबसे पहला चीज़ उन्होंने डिज़ाइन जो है माइक्रोमैक्स कंप्लीटली मार्केट में जो भी चल रहा है उसके हिसाब से लेकर के आ रहे हैं, मतलब कुछ भी पुराना डिज़ाइन नहीं है। कलर नया जो मार्केट में चल रहा है उसके बेसिस पे आ रहा है, कुछ कलर में भी यहाँ पे पुराना नहीं है। अब स्टोरेज टाइप आपको eMMC ही मिलने वाला है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ लगी कि सर्विस सेंटर, अगर हम ज्ञान थेरेपी के बारे में बात करें तो ज्ञान थेरेपी राकेश भाई की बात हुई थी तो उन्होंने ये भी बोला था कि राहुल जी ने बोला है कि हम आने वाले समय में यहाँ पर बहुत जल्द सर्विस सेंटर्स के कंप्लीट पैकेज लेकर के आएंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ पे सर्विसिंग में। स्टॉक एंड्रॉयड मिलेगा जो सबसे बड़ी बात है, और उससे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे नो ब्लोटवेयर्स, नो एडवर्टीजमेंट, कोई खाली खोटा कुछ भी फालतू का चीज़ नहीं, क्लियर कट 2 साल तक अपडेट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड पे है। उन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर तो अपने हाथ की चीज़ है, हार्डवेयर तो चलो समझ में आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपने हाथ की चीज़ है। तो सॉफ्टवेयर तो 2 साल तक आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे। अब इससे बड़ी और अच्छी क्या बात हो सकती है। और इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप देखो तो फिर इस प्राइस सेगमेंट में पोको का C3 आता है, फिर अगर हम दूसरे जो भी कॉम्पिटिटर्स है इसके सामने, कोई भी इसके सामने टिकता नहीं है। चाहे सेल्फी की बात करें, चाहे टाइप सी पोर्ट, आई थिंक ये दिस इज़ द फर्स्ट फ़ोन जिसमें टाइप सी पोर्ट मिलता है। हाँ, 2GB वाले वेरिएंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड है, तो स्टॉक एंड्रॉयड में क्या होता है कि रैम कंजम्पशन भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ठीक मिलेगा। बट 2GB को अगर आप एक्सक्लूड ही कीजिए तो बढ़िया रहेगा। बाकी दूसरे वेरिएंट्स तगड़ा है, सॉलिड है। अब बात कर लेते हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के बारे में। G85 का प्रोसेसर मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, 18 वॉट का चार्जर मिलेगा, 48+5+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, एक्स फैक्टर वाला डिज़ाइन मिलने वाला है। यहाँ पर 5 की जगह अगर 8 मेगापिक्सल होता क्वाड कैमरा में तो और बढ़िया होता, बट फिर भी ठीक है, इट्स गुड। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और यहाँ पर आता है 4+64, 4+128, 2 वेरिएंट में मिलेगा। 10,999 की प्राइस से शुरू होता है और 12,499 की प्राइस पे जाएगा। अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पर इसमें भी डिज़ाइन फैक्टर एकदम कंप्लीटली न्यू है, स्टॉक एंड्रॉयड है, कोई ब्लोटवेयर्स नहीं है। अब स्टॉक एंड्रॉयड के बारे में सीधी सी भाषा में बताऊँ तो फिर गूगल पिक्सल जो चलता है वो मेन वही चीज़ है। OnePlus भी कहीं ना कहीं क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है, तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक एंड्रॉयड में आपको क्या मिलने वाला है और कैसा आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा। काफ़ी बढ़िया, नीट एंड क्लीन। इसमें भी 2 साल तक आपको अपग्रेड्स मिलते रहेंगे। कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं पता है, जैसे कि ग्लास प्रोटेक्शन कौन सा है, ग्लास प्रोटेक्शन कौन सा इस्तेमाल किया है ये पता नहीं है। तो ये कैमरा में सेंसर कौन सा इस्तेमाल किया है, कैमरा के कुछ सैंपल्स देखते तो अच्छा रहता। बट यहाँ पर भी राहुल जी ने यही बोला कि आप ठोक बजा करके देखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। रिव्यू आ जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत लोग जब रिव्यू कर देंगे फिर जा करके आप इस फ़ोन को कंसीडर करना। फ़ोन में हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, फेस अनलॉक से लेके फिंगरप्रिंट अनलॉक, बिल्ड डिज़ाइन, सब कुछ यहाँ पे लेटेस्ट मार्केट के तर्ज पे रखा गया है। प्राइसिंग भी बहुत सॉलिड रखा गया है, चाहे हम पोको M2 की बात करें इसके कंपैरिजन में, या फिर रियलमी नार्जो 20 की बात करें। कोई भी मोबाइल फ़ोन, कोई भी चीनी कंपनी, जी हाँ चाइनीज़ कंपनी, अब माइक्रोमैक्स के सामने नहीं टिक रहा है। चाहे प्राइस में देखो या स्पेक्स में, कहीं ना कहीं हर चीज़ में माइक्रोमैक्स यहाँ पर एक कदम आगे है। या तो प्राइस में बेटर है, या फिर स्टोरेज ज़्यादा दे रहा है, या फिर कैमरा के नंबर्स में अच्छे हैं। कहीं ना कहीं हर चीज़ में माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 आगे है जो भी एग्जिस्टिंग मोबाइल प्लेयर्स हैं। अब मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर अपना देसी माइक्रोमैक्स जाग उठा है और यहाँ पर कह रहे हैं कि ठोक बजा करके लीजिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। प्राइसिंग मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी इंप्रेसिव लगा कि प्राइसिंग इन्होंने जो सोच करके लाए बहुत ही बढ़िया लाए। और कुछ कुछ चीज़ें जो इन्होंने बात की लॉन्च इवेंट में बहुत ही बढ़िया लगा। राजस्थान के एक फैक्ट्री में ही बैठ करके वो लाइव इवेंट कर रहे थे, तो बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा था। बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही सिंपल वे में प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ, और काफ़ी दिनों बाद हिंदी में कोई लॉन्च इवेंट सुनने को मिला। अपनापन जैसा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ इस प्रोडक्ट के लिए। माइक्रोमैक्स इन नोट 1, या फिर हम माइक्रोमैक्स
1B के बारे में बात करें, इन 1B दोनों ही कमाल के हैं। इन सीरीज़ के दोनों अंदर आने वाले हैं, बाकी और भी ये नए नए फ़ोन लॉन्च करेंगे। और फ़ोन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या आप कंसीडर करने वाले हैं माइक्रोमैक्स को, ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और दोस्तों आओ मिलकर करें हम सब चीनी कम, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है देश के लिए भी और अपने लिए भी। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।